नमस्कार, मैं मोहम्मद कैफ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कार न्यूज़ चैनल के अपने इस खास प्रोग्राम बोल जनता बोल में। आज मैं पहुंचा हूं आपको लेके उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अभी तक जानने की कोशिश करी मैंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में क्या कहती है 2019 लोकसभा चुनाव पे हमारी जनता जनार्दन। अब मैं पहुँचा हूँ ऋषिकेश में, जानने की कोशिश करूँगा यहाँ से लोगों की क्या कहती है ऋषिकेश की जनता जनार्दन, किसको लाने वाली है अब की बार कुर्सी पे, किसको बैठाएगी सिंहासन पे, क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानी है ऋषिकेश के लोगों की, क्या कहती है हमारी ऋषिकेश की जनता। क्या बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी या होगा पत्ता साफ, या होगी कांग्रेस की ज़मानत जब्त, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से और आप तक पहुँचाएंगे इनकी दिलों का राज। बता दूं कि आज मैं स्थित हूं उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अभी तक मैंने आपको दिखाया कि लखनऊ की जनता क्या करी थी 2019 इलेक्शन चुनाव में, लेकिन अब मैं आपको लेके आया हूं अपने इस चैनल पे उत्तराखंड ऋषिकेश में। क्या कहती है ऋषिकेश की जनता, क्या अच्छे दिन आए ऋषिकेश की जनता के लिए, या अब की बार किसको देखना चाहेगी प्रधानमंत्री के रूप में ऋषिकेश की जनता, ये मैं आपको बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से और जानने की कोशिश करूँगा कि वर्तमान सांसद से कितना खुश है ऋषिकेश की जनता। आइए सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में। मैडम क्या नाम है आपका? अन्नू शर्मा जी। अन्नू शर्मा जी, आप कितना संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से? जी इन कांग्रेस से। आप कांग्रेस से संतुष्ट हैं, बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी। क्या कारण रहा है कि आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है, कुछ खास वजह? जी कुछ भी सुविधा नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कुछ सुविधा नहीं मिली आपको? मुझे तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कांग्रेस की हूँ। कांग्रेस में हमें राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनके पीछे हम अपनी ज़िंदगी दांव में लगा देंगे। हमारे उम्र भी बीत गए हैं इसी पार्टी में और इसी पार्टी में रहेंगे, जहाँ तक होंगे पूरा जोर लगाएंगे मेरा राहुल बेटा आ जाए। राहुल बेटा आ जाए। मैडम आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार में महिलाओं का कुछ सम्मान बढ़ा है? महिलाओं की जो सुरक्षा की बात करी जाती थी, आपको लगता है कुछ उसमें बढ़ोतरी हुई है पहले से? नहीं, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। महिलाओं को सम्मान जो है कांग्रेस ने दिया है, इंदिरा गांधी ने दिया है, और आम जनता बहुत परेशान है। गरीब जनता राशन बंद कर दिए, चीनी चावल सब बंद कर दिए गरीब आदमी के। बताओ, व्यापार लोगों के वो जीएसटी लगा के सारे परेशान कर दिया। हमें तो कांग्रेस ही लानी है। जीएसटी लगा के परेशान कर दिया। सर आपका क्या नाम है? विनय सारस्वत। आपको क्या लगता है कि अच्छे दिन आए कि नहीं? देखिए 2014 में मोदी जी आए थे देहरादून में, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बना दो और एक केंद्र रहेगा और एक प्रदेश रहेगा। डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन मोदी जी के इंजन का तो तेल ख़त्म हो गया और जो यहाँ का इंजन है उसका पता नहीं कहाँ है। कोई रोज़गार नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आप यहाँ पर अपराधी तत्व बढ़े हुए हैं, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और ये नोटबंदी ने बिल्कुल इस शहर को तोड़ के रख दिया है। नोटबंदी ने शहर को तोड़ के रख दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कल एक वादा करा अपना कि मेरी सरकार अगर आती है धारा 124 हटा दी जाएगी, देशद्रोह की जो धारा है। क्या कहते हैं आप? देखो, देशद्रोही की धारा हटाना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारे गढ़वाल का, आप तो हमारे गढ़वाल को देखने आए ना, हमारे गढ़वाल का सवाल है, वहाँ तक अभी तक और से लकड़ी काट रही है, अभी तक लकड़ी काट रही हैं। लड़के बेरोजगार हैं गढ़वाल में, पूरे गढ़वाल में उत्तराखंड है, वो बेचारे नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें किसी प्रकार का 2 साल हो गए हैं मोदी जी को, किसी प्रकार का गढ़वाल मंडल में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। गढ़वाल मंडल में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लड़के बेरोजगार हो गए हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। हमारे उत्तराखंड में जब से मोदी जी की सरकार आई, यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी छाई हुई है, काम धाम सब चौपट हो गया, व्यापार समाप्त हो चुका है और दूसरे जो आशाएं हमारी मोदी जी थी वो कुछ नहीं हुई है। वो 15 लाख भी गए, वो रोजगार भी गया, जो धन बाहर से लाए थे वो अपना ही धन चला गया। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन कहाँ है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, धक्के खा रहे लोग। कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको क्या लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? जी देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हटाएंगे। हम युवा हैं, हम आज भी हमारे साथ के जितने लोग हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे फ्रेंड सर्कल है, सब बेरोजगार बैठे हैं। कोई रोजगार की बात नहीं करते, ये सिर्फ राम मंदिर और दूसरे झूठे बातें करते हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं कि जो काम की बात करें, सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं, कभी कोई काम की बात करते ही नहीं। सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं, कोई काम की बात नहीं करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेश। राजू? राजेश। क्या करते हैं राजेश भाई आप? मैं मशीन चलाता हूँ। मशीन चलाते हैं। कितना संतुष्ट हैं आप बीजेपी सरकार से?
जी कितना संतुष्ट है आप बीजेपी सरकार से? राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? ना जी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, वोट डालने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, कौन सी पार्टी को वोट देंगे? वो तो जाके देखेंगे। अभी कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है कि हमें बीजेपी को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है? सोचा तो नहीं है अभी कुछ। 2014 में आपने वोट दिया था? जी कौन सी पार्टी को दिया था? मैंने बीजेपी को। बीजेपी को दिया था। बीजेपी को वोट देने के बाद आपके एक वोट से बीजेपी सत्ता में आ गई। आपको क्या लगता है आपके एक वोट से कितना काम हुआ है? आपके क्षेत्र के जो सांसद जी हैं आपसे मिलने आए, कभी जनता की बात सुनी उन्होंने? जनता की परेशानियों को सुना उन्होंने? नहीं सुना। तो अब की बार आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? कांग्रेस का। अब की बार कांग्रेस को पार्टी को वोट देंगे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर आपका क्या नाम है? सुनील। सुनील जी, क्या लेने आए आप? यहाँ दवाई लेने आए। दवाई लेने आए। प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू करी थी, आपको क्या लगता है बीजेपी की जितनी भी योजनाएं आई हैं इन 4 सालों में, 5 सालों में, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? और ऋषिकेश की जनता कितना संतुष्ट है बीजेपी से? क्या आपकी बार बीजेपी की सरकार दोबारा बनने वाली है या बीजेपी मुक्त होगा देश? नहीं, इस बार जो है जनता जो है देश का प्रधानमंत्री दोबारा से मोदी को देखना चाहती है, क्योंकि आज से पहले जो सरकारें रही हैं वो आज इतना विकास कार्य नहीं कर पाए हैं, और जो विकास कार्य हैं वो हमारे यहाँ धरातल पे दिखते हैं। तो ऋषिकेश की जनता का तो वैसे भी जो रुख रहा है हमेशा भाजपा के फेवर में ही रहा है, और चूँकि इस बार जो है मोदी जी और जो उनके विकास कार्य हैं वो भी उनको प्लस करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इस बार जो हमारा अनुमान है वो शायद इस बार दुगने वोटों से जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो अपने भाषण में ये बोलती है कि मोदी जी के शासनकाल में 22 लाख सरकारी पद जो अभी तक खाली है, अगर मेरी सरकार आती तो 6 माह में मैं उसको पूरा कर दूंगा। इन सरकारी पदों को क्यों नहीं पूरा करा गया? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि 22 लाख जो पद हैं, 22 लाख पद जो हैं वो एकदम से नहीं भरे जा सकते हैं। वो चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस हो, इसकी एक प्रक्रिया होती है। नौजवानों को नौकरी मिली? नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, लेकिन उसके अलावा जो है उनको रोजगार तो मिले हैं। उनको कई जो है ऋण की योजनाएं दी गई हैं, बहुत आसान किस्तों में उनको जो है ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। स्वरोजगार की तरफ जो है उनका ध्यान जो है दिया गया है। एक्चुअली क्या है, जो युवा है वो उनके दिमाग में एक बात बैठा दी गई है विगत कुछ वर्षों में कि जो है ना एक सरकारी जॉब ही नहीं, सरकारी जॉब के अलावा भी बहुत सारे उद्योग हैं जो हम कर सकते हैं, और जो यहाँ के आसपास के गाँव में क्षेत्रों में जो है लोग कर रहे हैं, वो तो रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हुए हैं। मेरे साथ में कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या जीएसटी लागू होने के बाद में कुछ उनके व्यापार पे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। सर आपको क्या लगता है जीएसटी लागू होने के बाद में कुछ व्यापार पे आपके फर्क पड़ा है कि नहीं? नहीं, व्यापार तो ठीक है हमारा, बल्कि बड़ा है जीएसटी लगने के बाद, लेकिन सिस्टम जो है बिल्कुल सही आ गया। जैसे हमें कहीं से दवाई मंगाती है, हमें पता लगता है ये वहाँ से आया या उतनी हमारे पे अवेलेबिलिटी है, या हमारे को कंपनी से पता लग जाता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल है। पहले ये सब चीज़ें नहीं लग पाती थी। मतलब आप जीएसटी से संतुष्ट हैं? हाँ, जीएसटी से संतुष्ट है। बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, ये बताएं। देखो, विकास क्या चाहते हैं आपकी बार, आप किसकी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस? नो कमेंट। जैसा आपने बताया कि आप जीएसटी से पूर्णतः संतुष्ट हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार दोबारा आना चाहिए या नहीं? नो कमेंट, नो कमेंट सर, प्लीज सर। सर आपका ही कमेंट है जो बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत मायने रखता है आपका ये कमेंट, बताइए। नो कमेंट सर, नो कमेंट सर। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी बार कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है कि नहीं? मेरे को लगता है बहुत टक्कर देगी कांग्रेस, टक्कर देगी कांग्रेस। उत्तराखंड की जनता का कहना है कि अब की बार 2019 लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है, बहुत टक्कर खतरनाक होने वाली है। ऋषिकेश से कुछ दूर चल के अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार की गलियों में, जहां पे इस समय मैं मौजूद हूं। हर की पौड़ी एक जगह है, वहां पे कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार यहाँ पे हरिद्वार में किसकी लहर है। चाचा आप क्या कहते हो, यहाँ पे अब की बार किसकी सरकार? अब क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी, और यहाँ पे जो विधायक वो खड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, अब क्या उनका जोर ज़्यादा है। अब की बार कांग्रेस का जोर ज़्यादा है, बीजेपी का जोर खत्म हो गया क्या? यहाँ पे बीजेपी ने कुछ नहीं करा। यहाँ से पहले बहुत क्या कहते हैं निशंक जी, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं करा इस क्षेत्र के लिए। तो बीजेपी से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, वो कहीं पे जहाँ हिंदू ज़्यादा होते हैं वहाँ हिंदू को करती है, जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ मुसलमानों को करती है। वो कौन सी हिंदू की पार्टी है?
वो भी सबको लेके चलती है। अच्छा, कांग्रेस को आप जिता रहे, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है हिंदुओं के ऊपर, आतंकवाद का एक नाम दे दिया, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? पांचों उंगली एक सी नहीं होती। कोई गलती करने वाला हिंदुओं में भी हो सकता है, कोई मुसलमानों में भी हो सकता है, कोई क्रिश्चियनों में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सारे हिंदू खराब है, सारे मुसलमान खराब है। तो अब की बार कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, कांग्रेस की सरकार। चलिए, अभी इनसे भी बात करने के बाद और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका किस तरफ रुख जा रहा है अब की बार बीजेपी को लेके, खास तौर से क्योंकि यहाँ पे जनता अब की बार कांग्रेस को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। सर, आपका क्या नाम है? गुलशन राजपाल। गुलशन राजपाल, आपको क्या लग रहा है अब की बार किसकी लहर है हरिद्वार में? हरिद्वार में कांग्रेस की लहर है और हमारा प्रत्याशी है यहाँ पे, और लोकल है ये भी। और यहाँ पे जो भी बाहर का बनता है, बाहर वालों को टिकट देते हैं, यहाँ वालों को कोई किसी को टिकट नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में बोला जा रहा है अब की बार राहुल जी की जमानत जब्त होने वाली है। नहीं, राहुल की जमानत नहीं होगी, कांग्रेस प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल जी। बीजेपी में इन 5 सालों में क्या काम करा? यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही बीजेपी 5 सालों में। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आपकी मांग है जो आप कांग्रेस से करना चाहेंगे? यहाँ पे काम करेगी कांग्रेस, मिलकर करेगी काम। चलिए, और भी कुछ लोगों से जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं शायद बाहर से, मैं उनसे भी जानूंगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार जी। विनोद जी, आप कहाँ से आए हैं? जालंधर पंजाब से। जालंधर पंजाब? जालंधर पंजाब में अब की बार किसकी लहर है? लहर तो मिली जुली लग रही है, मगर हमारी सपोर्ट शुरू से ही कांग्रेस से। क्या लगता है आपकी बार मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है? तगड़ा होने वाला है। आपकी तरफ किसकी ज़्यादा उम्मीद है? वैसे कांग्रेस की है हमारे उधर, तो बीजेपी की लहर नहीं है आपकी तरफ? इधर नहीं है। आपको नहीं लगता अच्छे दिन आए? नहीं, अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं नज़र आए, कहीं भी नहीं नज़र आए। बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। करते क्या हैं आप? गोल्ड है, गोल्ड स्मिथ। आपकी बार आप क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं कांग्रेस कुछ चेंज आए। ये बिल्कुल नोटबंदी की वजह से तो हमारा काम ही चौपट हो गया। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं आपकी बार? इसका बात तो चाहिए, चेंज चाहिए। आपको क्या लगता है जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादे करे इतने बड़े बड़े, उन पे वो खरी उतरेगी? अपने वादों को पूरा करने वाली है कांग्रेस? इसलिए 4 सालों में क्या किया उन्होंने? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बीजेपी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? जनता चेंज ही चाहती है। उन्होंने बीजेपी ने अगर कुछ नहीं किया तो आप क्या चाहते हैं कांग्रेस भी कुछ ना करे? करे ना, अब कोई ना कोई चेंज चाहिए, शायद इस बार हो जाए कुछ। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम रिंकू है। क्या लगता है आपकी बार आपको कौन बेहतर, कांग्रेस या बीजेपी? मेरे को सर ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी बेहतर है? हाँ, बीजेपी बेहतर है। बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, मैंने देखा कि जो भी है, मतलब कि जो जीएसटी वगैरह चलाई है। आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से हैं? हाँ सर, मैं हरिद्वार आता जाता रहता हूँ, मेरा मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। ठीक है सर, जैसे जीएसटी वगैरह चलाई ना, इससे पहले लोग डराते थे हमारे को कि ये कुछ होना है, ये कुछ होना है। पर अब जैसे हमारे जीएसटी नंबर ले लिया, बिल है, सब कुछ है, तो हमारा डर भी दूर हो गया, ना कोई अफसर छेड़ता है। तो इसलिए मतलब बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया।